अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और मेरे हस्बैंड इस टाइम पे जा रहे हैं ड्यूटी पर। मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ऊपर से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे। चलें जी, अभी बात करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के हवाले से। मैंने जैसा कि आप लोगों को याद होगा, अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं अब आप लोगों को इनकी भतीजी के बारे में और भी दूसरे तीसरे जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में इन्होंने मतलब सिकंदर भाई ने जो जो कुछ कहा है, मैं आप लोगों को वो मैसेजेस सुनाऊंगी। जो एक तो मैंने जो ख़ुद रिकॉर्ड किए हैं वो भी मेरे पास हैं, और इंस्टा पर जो लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए हुए होते हैं और जो पछता रहे हैं, और फिर वो अपनी गलती को सुधारना चाह रहे हैं, और इसी वजह से फिर वो हमसे रब्ता करते हैं, हमें बताते हैं इनके बारे में। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लूँगी, क्योंकि बरादरी में जो है फिर फसादात हो जाएंगे। फिर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की भी बरादरी में फ़साद हो। जिन लोगों के बीच में पहले से ही फ़साद था और मुझे पता था कि इन लोगों का पहले से ही गड़बड़ है, वो मैंने पहले से ही आप लोगों को सुना दिए हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में भी मैंने सुनाने हैं मैसेजेस जो भी मेरे पास हैं। लेकिन मैंने काफ़ी सारे मैसेजेस सेव करके रख लिए हैं उस टाइम के लिए कि अगर खुदा ना खास्ता अगर इन्होंने, क्योंकि जब मैं ये सारे अगर मैसेजेस लगा दूंगी ना, सारे वॉइस नोट में अगर लगा दूंगी, तो इन लोगों को साफ साफ पता चल जाएगा, सिकंदर भाई को ख़ास तौर पे साफ साफ पता चल जाएगा कि अब इसके पास मैसेजेस ख़त्म हो गए, अब इसके पास कुछ भी नहीं है। तो वो फिर आएंगे और अपनी सफाइयाँ देंगे। तो मैं नहीं चाहती कि वो आएँ और अपनी सफाइयाँ दें, और अगर वो देंगे तो फिर मैं उसी हवाले से फिर उनके वो मैसेजेस लगाती जाऊंगी जो जो मेरे पास हैं। और इसके अलावा मैं ये भी नहीं चाहती, एक तो मैं ये नहीं चाहती कि यहाँ की सफाइयाँ दें खामखा की, लोगों का टाइम ज़ाया करें। और इसके अलावा इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ कोई भी बात की, कोई भी उल्टी सीधी बात की मेरे ख़िलाफ़, सोनू के ख़िलाफ़ या गज़ल के ख़िलाफ़, हमारे ख़िलाफ़ अगर अब कोई भी गलत बात की, तो फिर भी मैं वो मैसेजेस जो मेरे पास हैं मैं भी अपने हिसाब से लगाती जाऊंगी। तो जो लोग मुझे इतने दिनों से मना कर रहे थे कि अब मैसेजेस ना लगाएं, आज तो मैं थोड़े से लगा रही हूँ, क्योंकि मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने सुबह कह दिया कि मैं लगाऊंगी, तो आज तो मुझे मजबूरन थोड़े से लगाने पड़ेंगे। लेकिन आइंदा मैं नहीं लगाने वाली जब तक ये लोग फिर से कोई हरकतें नहीं करेंगे। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इनकी ज़बान बंद करने के लिए मेरे पास ये मैसेजेस पड़े हुए थे, ये सारे वॉइस नोट पड़े हुए थे। वरना अगर मेरे पास ये ना होते तो इन्होंने सच में हमारी चीखें निकलवा दी थी, और अब यही चीखें हैं हमारी जो इनके कानों के पर्दे फाड़ रही हैं, और इंशाल्लाह आगे भी फाड़ेंगी अगर इन्होंने कोई और हरकत की तो। किसी एक औरत का पर्दा जो है, एक नहीं बल्कि दो औरतों का पर्दा जो है, इन्हें बड़ा नागवार गुज़र रहा था। इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये शायद जो औरतें हैं जो पर्दा कर रही हैं ये कोई गलत काम करती हैं, इस वजह से ये लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, तो कैमरे के सामने नहीं आती वो औरतें। तो आपकी वो औरत जो कैमरे के सामने तो आती है लेकिन नकाब में आती है, नकाब पोश औरत है, और जिसको हम लोगों ने डाकू रानी का खिताब दिया हुआ है। मैं उसका ज़िक्र इस टाइम पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इनके नज़दीक, मतलब ये जो जलने वाले 2-3 यूट्यूबर्स हैं, इनके नज़दीक जो कैमरे के सामने औरतें नहीं आती वो गलत औरतें होती हैं, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होती, इस वजह से वो कैमरे के सामने नहीं आती। तो मेरा सवाल इनसे ये है, आपकी ये वाली बहन यतीम, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपकी ये वाली जो बहन है, सॉरी यतीम नहीं कहना है अभी, मुझे एक कमेंट आया था कि इनका नाम जो है ना किसी ने बैटरी रखा है, तो बैटरी भाई, यतीम उर्फ बैटरी, मुझे आप ये बताएं आपकी वो वाली सिस्टर कैमरे के सामने क्यों नहीं आती हैं। तो ये इस बात का जवाब आपने ज़रूर देना है, अगर आपके अंदर इसका जवाब देने की हिम्मत है तो। वैसे तो
अल्लाह का शुक्र है कि हमने आपकी बोलती बंद कर दी है। हमें इस चीज़ पर मतलब मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि औरतों के ख़िलाफ़ बकवास करने वाले इंसान की बोलती मैंने बंद की है। मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है। बाकी आपने मुझे बताना है कि आपकी वो जो काबिल एहतराम, मेरे लिए अभी भी काबिल एहतराम है, क्योंकि मैं किसी पर खाम में इल्ज़ाम नहीं लगाती। तो मैं वो जो मेरी काबिल एहतराम सिस्टर है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो कैमरे के सामने क्यों नहीं आती? क्या लोग उन्हें पहचान जाएंगे? इस वजह से वो कैमरे के सामने नहीं आती। और दूसरी बात, लोगों का सवाल है आपके लिए कि अभी जब आप अपनी वाइफ़ का दिफ़ा कर रहे थे, सिगरेट के लिए उसका दिफ़ा कर रहे थे, तो अभी लोगों का सवाल ये है कि अब आप क्यों चुप हो गए हैं? अब तो आपका बोलना भी बनता है, अब तो आप पे लोग सवाल भी उठा रहे हैं, सवाल आपसे पूछ रहे हैं, तो अब आपका बोलना बनता है, लेकिन अब आप ख़ामोश हो गए हैं। तो वैसे सच्ची बात है, मैं इस बात का ख़ुद जवाब देना चाहूँगी कि वैसे ख़ामोशी इस टाइम पे इनके लिए बेहतर है, क्योंकि अगर ये कोई भी बात करेंगे तो इनका जवाब मैं नहीं दूँगी, सिकंदर भाई ख़ुद देंगे, उनके वॉइस मैसेजेस देंगे। बाकी जहाँ तक बात है हमारे रिएक्शन की, तो हमारा रिएक्शन जिस तरह पहले था उसी तरह अभी भी आ रहा है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन लोगों को आगे भी इसी तरह बेनकाब करती रहूँगी मैं भी, और जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं वो सब भी हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह हम सब मिलके इनको इसी तरह बेनकाब करते रहेंगे। अब आप लोग सुने मैसेजेस जिनकी वजह से मैं अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं इनके मुंह बंद कर सकती हूँ, और मैंने इनके मुंह बंद कर दिए हैं, वरना ये लोग चुप होने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। और अब इनके मुंह पे ऐसी चुप लगी है, ऐसी चुप लगी है कि ये अभी किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं है। ये अब एक दूसरे के सामने बुरी तरह से शर्मिंदा हो चुकी हैं। तो ये मैं लास्ट टाइम मैसेजेस लगा रही हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह उस टाइम पे लगाऊंगी जब मुझे ज़रूरत होगी, जब इन्होंने फिर से अगर कोई गलत बात की, या फिर से अगर इन्होंने कोई झूठ बोला, या फिर हमें ललकारने की कोशिश की, तो फिर इंशाल्लाह मैसेजेस लगाए जाएंगे। अभी आज आप लोग देखें कि मज़ीद सिकंदर भाई क्या इनके शफ़ात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ही क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। मैंने आपसे ये कहना था, जब इन्होंने चैनल बनाया था तो इनके 80 व्यूज़ थे, 24 घंटों में 100 व्यूज़ आते थे, तो इनके 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर भी थे। तो इनको हमने बुलाया था, पहले सबसे पहले साबरा ने लिंक शेयर किया, उसके बाद दूसरे दिन हमने इस लिंक शेयर किया। उसकी वीडियो पे व्यूज़ आए तकरीबन 1,80,000 व्यूज़ आए थे उसकी वीडियो पे, साबरा की। और जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उस पर भी 35,000 व्यूज़ आए थे। तो ये दोनों हमने मिलकर इनका लिंक शेयर किया था। तो ऐसे कोई बेगैरत है, ये एक नंबर के फ्रॉडी लोग हैं, यकीन मान, इनसे कोई आपको कोई नहीं मिलेगा इनसे बड़ा फ्रॉडी, हमसे बेहतर इनको कोई नहीं जानता। तो जब इनको मैंने कहा कि हमारे चैनल ज़रा स्लो हो गया, तो आपके चैनल अच्छा चल रहा है, तो वो वक्त याद करें जब हमने आपकी हेल्प की थी, तो आज हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मेहरबानी करें और हमारे साथ वीडियो बनाएं। तो मुझे कहते हैं मैं उम्र पे जा रहा हूँ, वापसी आके आपसे वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, जब ये उम्र पे नहीं गए, वो पठानी व्लॉग वाली वो जो है ना, उसको भी हमने लिंक शेयर करके दिया था, उसके चैनल पे भी हमने वो किया था, शार्ट आउट दिया था। और आज तकरीबन 4-5 दिन पहले मैंने इससे रब्ता किया, मैंने कहा अपना वो वक्त याद कर जब तेरे 200 व्यूज़ आते थे। जब ये हमारे पास आया था ना, तो मैं कहता हूँ कि ये इसने ना पूरी वो ना ऐसे बना हुआ था जैसे कि दुनिया का शरीफ बंदा ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा शैतान और फ्रॉडी लोग ये दोनों हैं, ये मियाँ बीवी, ठीक है ना। मेरी मजबूरी ये है कि मुझे 2 सिस्टर हैं यूके से, उन्होंने रोका हुआ है कि आप इस पे वीडियो ना बनाएं, दफ़ा करें, जो कर रहे हैं बस जो कर गए रहने दो, वरना मैं इनको सबक सिखा देता। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये दोनों फ्रॉडी हैं, और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हमसे बेहतर इनको कोई नहीं जानता। बात वो नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुलाकात तो दूर एक होती है ना बात, मेरे पास इनका नंबर है, मेरी बातचीत होती रही है। और इसका जो हस्बैंड है ना, वो 2 नंबर बंदा है, ठीक है ना। जब उसे मैं कहता हूँ ना मैं आप ही से बात कराऊँ, कहते वो नहीं है, शाम को आपकी बात करवाऊंगा। तो ये 1 नंबर का फ्रॉडी बंदा है, ठीक है ना। तो जब इसके व्यूज नहीं आते थे ना, जब ये अपनी बीवी को साथ लेके आया था ना, तो उस वक्त कहता था ये बीवी मेरी खड़ी है, इसे आप जानो और आपका काम, जैसा करना है इसके साथ करो, जो करना है मुझे बस चैनल हमें लिंक शेयर करो। तो आपने इस बात की गारंटी दे देनी है कि मैं गारंटी से कहती हूँ कि इसमें ना ये कसूरवार है। तो मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं भी वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन मेरी वॉइस आप संभाल के रखना, ये नहीं लगानी। आप वीडियो में प्लीज़ ये बातें ज़रूर करना कि मैं सबकी वीडियो देखती हूँ, लेकिन
मैं उन पे भी वीडियो अपलोड की होती है, सिकंदर भाई और नजमा पे। मैं किसी को रियायत नहीं करती, लेकिन एक बात मैंने देखी है कि वो मियाँ बीवी दोनों बिल्कुल भी सीधे साधे शरीफ हैं। जितनी उन्होंने इसके चैनल को ग्रोथ करवाई है, मेरे ख्याल में अगर ये पूरा महीना पूरा साल अगर उनके पास बैठे रहती ना हैप्पी जॉइंट वाली फैमिली वाली, फिर भी उसका एहसान ना उतार सकती। लेकिन ये बात तो दूर, साल या 1-2 दिन रहने की बात तो दूर, उसने उनका जवाब देना गवारा नहीं समझा। तो यहाँ से साबित होता है कि नजमा आपी और सिकंदर का इसमें कोई कसूर भी नहीं है। वो उनके साथ इसने बहुत बड़ी ज्यादती की है। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से ये हर जगह पे, मतलब जहाँ पे इनका हालांकि वो उनका जल्ला राइन से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों का जल्ला राइन से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, लेकिन अगर मैं उनके टॉपिक पे भी वीडियो बना रही हूँ तो ये अपनी टांग घुसोड़ते हैं और बोलते हैं कि आप जो है हमारे लिए भी कोई तारीफ़ें करें और हमारी मतलब कोई बात करें। तो अब आपको अच्छा खासा शॉर्ट आउट मिल रहा है सिकंदर भाई, अब आप खुश हैं, अब आपको कलेजे में ठंड पड़ चुकी है। अच्छा, अब मुझे ये कमेंट आएगा कि आपका तो खुद छोटा सा चैनल है, आपके तो खुद इतने कम सब्सक्राइबर हैं, इतने कम व्यूज़ हैं, तो आप इस तरह की बात कर रही हैं। तो आप मेरी बातों पे गौर ना करें, आप सिकंदर भाई की बातों पे गौर किया करें, मेरी बातों पे गौर ना करें। मेरा छोटा सा ही चैनल है, मेरे कम व्यूज़ से ही, लेकिन आप सिकंदर भाई की बातों पे गौर करें कि वो क्या कह रहे हैं और वो क्या हम लोगों से चाहते हैं। तो आप उनकी बातों पे गौर करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैंने नहीं कहा कि मेरा कोई बहुत बड़ा चैनल है और मेरे कोई ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। आप मेरी बातों पे गौर ना करें। और अब जाते जाते आप लोग भाभी की वॉइस भी सुन लें, क्योंकि काफ़ी दिनों से इनकी वीडियो भी नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा है कि आप लोगों को जाते जाते भाभी की भी वॉइस सुना देती हूँ कि प्यारी भाभी हमसे क्या चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हो? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? तो क्या कि मैंने वॉइस रोक दिया, खुद ही रोक दिया, क्योंकि अब सच में मेरा भी दिल नहीं चाहता है कि जब तक अब वो लोग नहीं कुछ बोलेंगे तो मैं भी अभी चुप ही रहूँ तो अच्छा है, क्योंकि उन लोगों ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली है और मैं मज़ीद अभी नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनके फसादात हों, क्योंकि आप लोग भी बार बार यही कह रहे हैं कि अगर आप वॉइस लगाएंगी तो उनके फसादात होंगे। तो बस यहीं पे ही ख़त्म कर देते हैं। अगर उन्होंने फिर कुछ करने की कोशिश की, कुछ हमारे ख़िलाफ़ या किसी के भी ख़िलाफ़ कुछ भी बोलने की कोशिश की, या किसी के पर्दे का उन्होंने मजाक उड़ाया जैसा कि इन्होंने पहले उड़ाया था, तो फिर इनको हम फिर से मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी नॉर्मली रिएक्शन वीडियोस जिस तरह मैं बनाती हूँ उसी तरह बनाती रहूँगी। तो आप लोगों ने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि क्या मैंने दुरुस्त फ़ैसला किया है, क्योंकि जितना मैंने इनको एक्सपोज़ करना था उससे बढ़ के मैंने कर दिया है। मैंने इनके जो हेल्पिंग चैनल है उनकी भी आप लोगों को सारी सच्चाई इन्हीं की ज़बानी बता दी है। मैंने इनके जो रिश्ते हैं उनकी भी सच्चाई आप लोगों के सामने बता दी है। ये जो एक दूसरे को नामों से बुलाते हैं वो भी मैंने सारी सच्चाई आपको इन्हीं की ज़बानी बता दी है। इससे बढ़कर और मैं अब क्या करूं। तो उम्मीद है आप लोग समझ सकते होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। मेरे पास मैसेजेस की कोई कमी नहीं है, प्रूफ मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी मुहर्रम का भी महीना चल रहा है तो उसका भी एहतराम हम लोगों ने करना है। और इसके अलावा मुझे ये भी बात एक समझ में आ रही है कि हमने तो इनका मुँह ही बंद करना था, तो मुँह इनका बंद हो चुका है। तो अगर मैं इसी तरह मैसेजेस रोज़ रोज़ लगाती जाऊंगी और एक दिन फिर मेरे पास ये सारे मैसेजेस ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये लोग दोबारा से शुरू हो जाएंगे। तो मैं वो मैसेजेस सारे अभी रखना चाहती हूँ, क्योंकि वैसे एक्सपोज तो ये बहुत बुरी तरह से बैडली जो है ना, इनका सारा वो ख़ानदान जो है बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। कुछ रह तो वैसे नहीं जाता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं, लगाना चाहूँ तो लगा सकती हूँ, लेकिन बात वही है कि मैं लगा लगा के ख़त्म नहीं करना चाहती। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है और कमेंट्स आप लोगों ने करने हैं अच्छे अच्छे से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।